एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अब तक हम कर चुके हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके 2 वीडियोस हम ला चुके हैं आपके सामने। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर्स के। हमने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर देखी थी। 5 स्टेट्स थी, उसमें से 3 स्टेट्स हमारे सिलेबस में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उन सारी चीज़ों को हमने समझा था, उन स्टेट्स को समझा था हमने। और उसके बाद फिर हमने उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो मेन फीचर्स थे उनके, उनको समझा था। प्रॉपर्टीज़ में उनके शेप, साइज एंड वॉल्यूम, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, डिफ्यूज़न, मेल्टिंग पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आया था हमारा फिर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की। तो उस रेफरेंस में भी उन सारी चीज़ों को हमने समझा था, क्या क्या चीज़ें थी। और फाइनली आज जो हम लेके आए हैं आपके सामने, वो लेके आए हैं हमारी तीनों स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है विद रेफरेंस टू दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का 3rd वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो हमारी तीनों स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बीच में इनके बीच में हम कंपैरिजन देखेंगे। हमें सिर्फ समझना नहीं है, सिर्फ ये नहीं देखना कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, हमें ये भी देखना है जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को तीनों स्टेट डिफरेंट तरीके से कैसे शो करती हैं। ठीक है, तो ये चीज हम समझने जा रहे हैं। तो आज की हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप, साइज एंड वॉल्यूम। प्रॉपर्टी नंबर 1, शेप, साइज एंड वॉल्यूम। शेप, साइज एंड वॉल्यूम के मामले में देखें तो सॉलिड्स का जैसे हमने पहले देखा था, इसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम फिक्स होती है। इट मीन्स कि ना तो वो अपनी शेप चेंज करते हैं, जैसे मैंने बताया था ये ढक्कन है इसका पेन का, तो ये ढक्कन जैसा है उसी शेप में रहेगा, तो शेप चेंज नहीं करता, चाहे हम उसको गर्मी में रखें चाहे सर्दी में रखें। साइज उतना का उतना ही रहेगा, उसे भी चेंज नहीं करेगा। और वॉल्यूम मीन्स जितना एरिया इसने कवर किया हुआ है, जितना एरिया इसने कवर कर रखा है वो पूरा पूरा एरिया उतना का उतना ही रहेगा, चाहे हम इसके ऊपर थोड़ा बहुत फोर्स भी लगाएं, इन दैट केस भी वो उतना ही वॉल्यूम कवर करके रखेगा। तो इसका फिक्स्ड है, तीनों चीज़ें हमारी फिक्स रहती हैं। ठीक है। सेकंड, लिक्विड का केस अगर हम देखें तो लिक्विड के केस में शेप और साइज दोनों चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम लिक्विड को जिस कंटेनर के अंदर डालेंगे वो उसी की शेप एक्वायर कर लेगा, है ना। जैसे मान ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की शेप, किसी बाल्टी में डालते हैं तो बाल्टी में, या फिर किसी और चीज़ में डालेंगे किसी भी कंटेनर में, उसकी शेप ले लेगा। साइज जो उसका है वो भी हमारा लिक्विड जो का साइज जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। जब शेप चेंज होगी तो साइज भी चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। और फाइनली वॉल्यूम अगर हम देखें, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर हमने ग्लास के अंदर भी डाला है, फिर उसमें से ग्लास से हमने किसी बाउल के अंदर डाल दें तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, यानी पानी की क्वांटिटी जो है वाटर की वो उतनी की उतनी रहेगी। तो यानी कि इसका शेप एंड साइज वेरी करेगा, यानी कि फिक्स नहीं होगा। और वॉल्यूम इज फिक्स्ड। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड चीज आती है गैसेस। गैसेस का भी वही केस है। गैसेस में भी शेप और साइज दोनों वेरी कर जाते हैं। जैसे हम जिस चीज कंटेनर के अंदर उसको डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग शेप ले लेगी गैस, और वेरी करेगा उसका साइज भी गैस का। गैस बल्कि इससे भी ज़्यादा अपना साइज वेरी करता है। उसको अगर हम ऊपर से अगर ढक्कन ना हो तो वो निकल के बाहर चली जाएगी। ठीक है ना, तो वो शेप एंड साइज दोनों चेंज करते हैं। वॉल्यूम गैसेस का फिक्स है। गैस का वॉल्यूम जितनी गैस किसी कंटेनर के अंदर करेंगे और बंद रखेंगे तो उतने का उतना ही रहेगा, ये नहीं कि उसका वॉल्यूम घट या बढ़ जाए। वॉल्यूम मीन्स कि कितने स्पेस वो कवर कर रहा है, कितनी जगह पे वो है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो उतनी की उतनी ही रहेगी। तो बिल्कुल यही चीज़ रहेगी, क्योंकि सेम है तो इसलिए मैं इसमें इस तरीके से मार्क कर रहा हूँ। इट मीन्स कि यही चीज़ आएगी सेम। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है इसके बाद, रिजिडिटी। नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट अपनी शेप या साइज चेंज नहीं करता अगर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट की जाए।
अगर सॉलिड्स के ऊपर हम कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जैसे यही है, अगर मैं इसको कंप्रेस भी करता हूँ या इसकी शेप चेंज करना चाहता हूँ फोर्स लगा के, तो ये अपनी रिजिडिटी को मेंटेन करता है। इट अपोजेस द चेंज इन शेप, अपनी जो शेप चेंज हो रही है उसको चेंज नहीं करने देता। तो इसका मतलब रिजिडिटी को मेंटेन करते हैं दे, यस कहेंगे इस केस में हम कि वो रिजिड होते हैं, यस दे आर रिजिड। ठीक है। लिक्विड के केस में अगर हम देखें तो वो रिजिड नहीं होते हैं। इनकी रिजिडिटी हाई थी लेकिन इनकी रिजिडिटी नहीं होती, क्योंकि लिक्विड पे हम जैसे ही कोई फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, जिस जगह पे उनको स्पेस मिलेगा उस जगह पे फैल जाएंगे, है ना। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स की है वो बहुत थोड़ी होती है, बहुत कम होती है ना। तो उसके कारण क्या होगा, जैसे हम फोर्स लगाएंगे वो अपनी, एक चीज़ और भी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। जैसे ही हम उनके ऊपर प्रेस करेंगे उनको, वो अपने एकदम से मोशन में आ जाएंगे और उस स्पेस को कवर कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जो जगह खाली है। ठीक है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, दैट्स व्हाई दे हैव नो रिजिडिटी। हम कहेंगे नो रिजिडिटी नहीं होती। रिजिडिटी क्यों नहीं होती, ड्यू टू, क्या कारण बताया मैंने, इसका रीजन होता है ड्यू टू लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहली चीज, और दूसरी उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी एंड हाई काइनेटिक एनर्जी, ये रीजन हुआ इसका। ठीक है। और सेम यही चीज हमारी गैसेस के केस में है, क्योंकि उनकी रिजिडिटी भी ना के बराबर होती है। जैसे हम उनके ऊपर कोई प्रेशर लगाएंगे अपनी शेप फट से चेंज कर देंगे वो। ठीक है। तो सेम केस है, तो इसके लिए भी मैं टिल्ट साइन यूज करता हूं। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 है डेंसिटी। डेंसिटी प्रॉपर्टी जो हमने यूज की थी सॉलिड्स के केस में, मैंने बताया था डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि कितने वॉल्यूम में कितना मास है। मास मीन्स कितना स्पेस कवर किया जा रहा है उसके पार्टिकल्स के थ्रू। जो हमारा मैटर है उसके पार्टिकल्स कितना स्पेस कवर कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, है ना। तो वो हमारा होता है डेंसिटी। डेंसिटी देखी जाए तो सॉलिड्स की हाई होती है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो थोड़ी सी जगह के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स कवर करते हैं, आ जाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स एक जगह आते हैं। दैट्स मीन इनका जो डेंसिटी है वो हाई होगी। ठीक है। लिक्विड्स के केस में अगर हम देखें तो इनकी रिजिडिटी बहुत कम होती है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े डिफरेंस पे होते हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस उनके बीच में काफी ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई इनकी लेस देन सॉलिड्स होता है। जो इनकी प्रॉपर्टी है डेंसिटी वो लेस देन सॉलिड्स होती है, और जबकि गैसेस की देखी जाए तो वो लीस्ट होती है, यानी सबसे कम होती है, लीस्ट। गैसेस की डेंसिटी ना के बराबर होती है, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के होते ही नहीं, तो स्पेसेस उनके बीच बहुत ज्यादा होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच में। दैट्स व्हाई दे हैव द लीस्ट डेंसिटी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, फोर्थ नंबर पे आती है हमारी प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मींस कंप्रेसिबिलिटी, देखिए कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है, कंप्रेस नहीं कर सकते हम। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये पेन का ढक्कन है या फिर यही पेन है मार्कर पेन, इसको अगर मैं प्रेस करता हूं किसी तरीके से, कंप्रेस मींस कि उसके पार्टिकल्स को या किसी मटेरियल सब्सटेंस को या मैटर को अगर हम प्रेस करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस जो है वो कितनी और कम हो जाती है, वो कितना कंप्रेस हो जाता है, कितना छोटा हो जाता है, उसका वॉल्यूम कितना कम हो जाता है, जितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो कितना कम हो जाता है, यानी वो कंप्रेस कितना ज़्यादा हो गया। तो ये केस हमारा जो होता है कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स में नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि वो कंप्रेस होते ही नहीं है ना। इसका मैंने जिस समय आपको ये वीडियो बनाया था उस समय मैंने एक चीज़ बताई थी कि सॉलिड होती है
कॉटन, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंप्रेस हो जाती है। इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था, है ना। तो उसका रीज़न क्या होता है? तो रीज़न क्या था उसका? क्योंकि उनके बीच में एयर गैप्स होते हैं जहाँ पर एयर ट्रैप कर गई होती है। उनके बीच में होल्स होते हैं, कॉटन के बीच में काफ़ी स्पेसेस होते हैं, तो उनके बीच में एयर ट्रैप होती है और जैसे हम उसको कंप्रेस करते हैं उनके बीच की एयर निकल जाती है। दैट्स वाई दे गेट कंप्रेस्ड इजीली। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर लिक्विड्स का केस। अगर हम देखें कंप्रेसिबिलिटी का, तो लिक्विड्स के केस में कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज़्यादा होती है। अगर हम लिक्विड्स को करें तो मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। सॉलिड्स से ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों होते हैं? इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा होने के कारण के जब हम कंप्रेस करते हैं तो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो गैप ज़्यादा है, उसको कंप्रेस करते हैं तो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक, तो ये हमारे कंप्रेसिबल ज़्यादा होते हैं सॉलिड से। और अगर हम बात करें हमारे गैसेस की, तो इनमें सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। हम यहाँ पे कह देंगे मोस्ट कंप्रेसिबल। मोस्ट कंप्रेसिबल, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव गैस हो जाती हैं। जब उनको कंप्रेस किया जाता है तो वो जल्दी से कंप्रेस हो जाती हैं गैसेस जो है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन देखें, आपका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि क्या कारण है कि सीएनजी को सीएनजी गैस जो हमारे होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं गैस को खाना बनाने के लिए, तो सीएनजी की फॉर्म में उसको क्यों यूज़ किया जाता है? ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो उसका आंसर मैं अभी सिर्फ डिटेल में तो आपको बाद में बताऊंगा जब आपके मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके, या सारे इसके जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा एनसीईआरटी के। तो अभी मैं सिर्फ इतना बताता हूँ क्योंकि उसको कैरी करना बहुत आसान होता है। कंप्रेसिबल होती है, उसको कंप्रेस करके हम सिलेंडर में बड़े आराम से फिल कर सकते हैं। छोटे सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम गैस का फिल कर सकते हैं, तो ईजिली। सेकेंडली हल्की होती है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट होती है, दैट्स वाई हम उसको यूज़ करते हैं सीएनजी को। किसके लिए? घर में गैस के लिए। नेक्स्ट आता है फिर नंबर 5 आती है हमारी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी फ्लूइडिटी का मतलब मैंने बताया था आपको, किसी भी मैटर का फ्लो करना, बह जाना, वो फ्लूइडिटी होती है। सॉलिड्स को अगर मैंने रखा है तो कहाँ फ्लो करेगा? ये नहीं फ्लो करेगा। जब फ्लो ही नहीं कर रहा है इसका मतलब सॉलिड्स की फ्लूइडिटी जो होती है वो नील होती है। नो कह लो या फिर नील कह लो। ठीक है, और गैसेस में लिक्विड की बात करें तो लिक्विड तो फ्लो ही करते हैं, ये तो उनकी मेन प्रॉपर्टी है फ्लो करना। तो इसमें हम कहेंगे यस दे गेट फ्लो। एंड फाइनली गैसेस की बात करें तो गैसेस तो मैक्सिमम फ्लूइडिटी होती है इनके अंदर, मैक्सिमम फ्लूइडिटी होती है गैसेस के अंदर। ये रीजन है कि जब किसी कंटेनर के अंदर हम गैस को डालते हैं तो पूरा कंटेनर को वो कवर कर लेती है, भर जाती है पूरे कंटेनर के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी का जो बाद में करेंगे। नेक्स्ट आता है फिर नंबर 6 प्रॉपर्टी आती है, वो है हमारी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस या डिफरेंट मैटर्स की। डिफरेंट टाइप के मैटर्स जब एक दूसरे के साथ में मिक्सअप हो जाते हैं ऑन देयर ओन, अपने आप, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसका मैंने आपको एग्जांपल्स पहले भी मैं 2-3 एग्जांपल्स बता चुका हूँ। हॉट सीजलिंग फूड का, उसकी स्मेल हमारी नाक तक पहुँच जाती है जबकि खाना हमारे किचन में बन रहा होता है ना, बिकॉज ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स या फिर इंटरमिक्सिंग ऑफ फूड के जो कंटेंट्स होते हैं, जो उसकी वेपर्स होती हैं वो, और जो एयर होती है उनके पार्टिकल्स आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और वो हवा के साथ लहरते हुए हमारे पास में पहुंच जाते हैं, उनके साथ वेव फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं हमारी नोज़ तक, और हमें स्मेल होती है, उसकी फील होती है। नेक्स्ट फिर उसके बाद में एक मैंने एग्जांपल बताया था इंसेंस स्टिक का, अगरबत्ती का। अगर अगरबत्ती की बात करें तो उस केस में भी वही चीज़ होती है, जो जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं इंसेंस स्टिक्स को, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं खुशबू वाले वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और सारे कमरे में फैल जाते हैं। ठीक है, तो वो भी इसका एग्जांपल है डिफ्यूजन का। सॉलिड्स के केस में डिफ्यूजन ना के बराबर है या फिर नहीं होता सॉलिड्स में, क्योंकि कोई इंटरमिक्सिंग वगैरह नहीं होती। 2 सॉलिड्स है, उनको हम मिक्स करें आपस में तो मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, गैसेस लिक्विड के केस में आराम से हो जाते हैं, 2 लिक्विड्स आपस में मिलाइए बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, तो ये मिक्सिंग इनमें होती है।
एंड फाइनली बात करें हम किसकी, गैसेस की, तो गैसेस में मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा इंटरमिक्सिंग होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, या कह लीजिए मोस्ट। फाइनली आता है हमारा लास्ट प्रॉपर्टी, आती है नंबर 7 प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के लिए एक और यूज किया था वर्ड जिसे कहते हैं फ्यूजन। अभी इसके ऊपर भी काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा हमें आगे चल के। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि फ्यूजन पॉइंट क्या किसी चीज का, मेल्टिंग मीन्स फ्यूजन, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट यानी फ्यूजन पॉइंट क्या किसी चीज का। तो मेल्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो साफ सी बात है, सॉलिड्स हमारे जितने भी होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जब हम मेल्ट कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं किसी मैटर के उनको हम अलग कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। ये तो कर रहे होते हैं जिस समय हम पिघलाते हैं, किसी लोहे को पिघलाए या किसी भी चीज़ को अगर हम मेल्ट करें तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो जो एनर्जी हमने सप्लाई की है उस एनर्जी का काम क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स जो होती है उसको वो वीक बना रही होती है या उसको ब्रेक कर रही होती है, ठीक है ना। तो जैसे वो तोड़ती तो उसके लिए, क्योंकि ये या फिर सॉलिड्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई उनको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वेरी हाई होते हैं, वेरी हाई, ठीक है। और बात करें अगर हम लिक्विड की, तो लिक्विड के भी होते तो है लेकिन कम होते हैं। लिक्विड इजीली, वाटर को देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से लिक्विड जो है, तो इस केस में हमारा मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं आता, हमारा बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं इस केस में। जैसे हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक करके हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे क्योंकि कोई चीज़ मेल्ट होगी, मेल्ट होकर लिक्विड बनेगी, सॉलिड जो है। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, वो हमारा इससे कम होगा, यानी कि लेसर देन सॉलिड्स, लेसर देन सॉलिड्स, ठीक है। एंड फाइनली अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस का लीस्ट होता है यानी सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बहुत कम होते हैं, वो तो पहले से ही फैले हुए हैं। जैसे हम गर्म करेंगे गैस एकदम से फैल जाएगी, हल्का से टेम्परेचर पे ही गैस जो होती है फैलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और या बॉइलिंग पॉइंट या फिर कह लीजिए जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, इनका बहुत ज़्यादा कम होता है, इनका तो लीस्ट होता है इनका। तो बच्चों ये हमारी थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के बीच में हमने कंपैरिजन किया था डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। और इन कंपैरिजन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं जो बुक में दिए उन क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उनके आंसर्स आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि एक्चुअली उनका मीनिंग क्या है। क्वेश्चंस का मीनिंग भी समझना जरूरी है और उनका आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन टीचर पूछता है थोड़ा सा घुमा के पूछता है, तो उस चीज़ को समझना जरूरी है कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। जरूरी है बिल्कुल एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया वो दे टीचर उसमें से किसी पॉइंट को उठा के उसका भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं आपका दोस्त सुशील सैनी, ये चैनल आपका साइंस दर्शन, आपका अपना चैनल। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो नए आए हैं बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो चैनल को देखें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।